मैं जानता हूं अनपढ़ आदमी को क्या पता होगी, पढ़ा लिखा हो तो पता हो। अगर पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होते तो जो आपसी सहमति वाली बात है जो कल उन्होंने कही कि किसान जब चाहे एग्रीमेंट से बाहर हो सकता है, प्रधानमंत्री जी मैं बता रहा हूं, आपके लॉ मिनिस्टर है ना रविशंकर प्रसाद, जरा उनके सामने कानून की किताब रख के उनको कहना बता यार क्या है इसमें। उसकी धारा 11 में लिखा है प्रभु कि इसमें इस एग्रीमेंट को केवल आपसी सहमति से ही बदला जा सकता है या उसे खत्म किया जा सकता है, किसान नहीं कर सकता अकेले, ना व्यापारी कर सकते। रविशंकर प्रसाद ये भी कह रहे हैं कि किसानों के अलावा अगर कोई दूसरा आंदोलन जाएगा तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर लो ना, हम करें सीना ठोक के करके लगाओ धारा, तुम्हें पता है। अरे का होने से क्या फर्क पड़ता है यार, मैदान जंग में है यार, इनसे कौन घबराता है। 1998 में मेरे पास मुकदमा, मेरे खिलाफ मुकदमा हुआ 21 साथियों के खिलाफ, 5 साल बाद सरकार ने वापस ले लिया। इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या इस मुकदमे के डर से हमें वकीलों को डराओगे? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वकील अगर डर गया तो फिर कैसे काम चलेगा? जितना तुम में दम हो, आपके माध्यम से चेतावनी दे रहा हूं, प्रधानमंत्री जी तुम में, तुम्हारे लॉ मिनिस्टर में, तुम्हारे गृह मंत्री में जितना दम हो उतनी कोशिश कर लो, जितने चाहो मुकदमे लगा दो, लेकिन तुम हमें इस आंदोलन का हिस्सा बनने से, इस आंदोलन में संघर्ष करने से, अपने साथियों के साथ खड़े होने से नहीं रोक सकते। हम जीवन के अंतिम सांस तक लड़ेंगे। ना ना, कानून हम कहाँ समझे? कानून तो मोदी जी समझे। जो मोदी जी ये कह रहे थे ना कि भाई इसमें किसान की फसल अगर बर्बाद हो जाएगी तो किसान की फसल बर्बाद होने पर भी व्यापारी किसान को उसकी कीमत देगा। मोदी जी जरा मैं तो आपको याद दिला दे रहा हूं, ये गन्ना किसान देश भर के, इनका 15,683 करोड़ 15,683 करोड़ पिछले 2 साल से पड़ा है। इसमें 12,000 करोड़ पिछले सालों का है, बकाया अब का नए साल का। आप ये नहीं दिलवा सके अभी ने, आप अभी तक ये नहीं दिलवा पाए, तो आप जो बाकी और चीजें कर रहे हो, भड़काने और ये वाली बातें, उनका कोई मतलब नहीं। पहले तो आप 2022 में मिलेगा ना सर? किनको? सब कुछ 2022 में सारी योजनाएं सरकार। हाँ मिलेगा। 2022 में जब मोदी जी की सत्ता जमीन से उखाड़ के फेंक देंगे तब जरूर किसानों को मिलेगा, पक्का मिलेगा। प्रधानमंत्री ने आज एक बात और कही, कल उन्होंने कहा कि दिल्ली में कुछ बैठे लोग मुझे लोकतंत्र पढ़ा रहे हैं। अरे आपको तो कुछ पढ़ाने की जरूरत नहीं है, आप तो पेट में ही पढ़ के पैदा हुए थे, क्योंकि 35 साल तो आपने जो भीख मांग के खाया है नहीं है, और पता नहीं कब आपने चाय बेची, कब आपने MA और BA कर ली। जो गृह मंत्री इनकी डिग्री दिखा रहे दिल्ली यूनिवर्सिटी की। तो ये जो सारी चीजें हैं, लोकतंत्र हमें पढ़ाने की या आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। आप जानते नहीं हैं, और आप क्योंकि तानाशाह हैं और इस देश में आप राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं, इसलिए आप संविधान और लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। अगर आप लोकतंत्र जानते आपके हिसाब से, जैसा आप कह रहे हैं, तो आप लोगों की बात सुनते, लोगों के बीच आते, उनके दुख दर्द को जानने की कोशिश करते। कोरोना में जब लॉकडाउन था तब आप पिछले दरवाजे से कानून लेके आए। आपने किसी किसान से, आपने किसी किसान से, आपने किसी किसान संगठन से और राज्यों से कोई आपने सलाह मशवरा नहीं किया। आपने सर भी झुका रहे हैं, हम 4 बार जोड़ लेते हैं। कोई